अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। पहले टेंसेस की वीडियोस बनाई थी, तो पार्ट 1 मैंने बनाया था, तो ये पार्ट 2 है टेंसेस का। पार्ट 1 में मैंने प्रेजेंट टेंसेस को एक्सप्लेन किया था। प्रेजेंट टेंसेस की हर टाइप को मैंने अच्छे से आपको समझाया था। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा पार्ट 1, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी देखें। और ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम पास्ट टेंसेस और फ्यूचर टेंसेस को डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंसेस वो होते हैं कि जिनमें पास्ट की बात की गई हो, जो काम पास्ट में हुआ हो, जो काम हो चुका है, पहले हो चुका है, ना अब हो रहा है ना होगा, पहले हो चुका है जो काम, वो पास्ट टेंस में आएगा। तो पास्ट टेंस की भी आगे 4 टाइप्स हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टाइप्स हैं पास्ट की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो इस्तेमाल होता है कि जब कोई काम हो चुका है, माजी में कोई काम हो चुका है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा कि कोई काम माजी में हो चुका है। फॉर एग्जांपल, मैंने ख़त लिखा, तो ये काम हो गया, माजी में हो गया, पास्ट में ये गुजर चुका है। तो जो काम पास्ट में हो चुका हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और लेकिन जब हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, डिड। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो फिर हम डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने खत लिखा, ये सिंपल सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट है आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो हर किसी के साथ यूज़ होगी। ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, दे, यू, हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पर आई है तो आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी राइट। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, तो आई रोट आ लेटर। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई के बाद आएगा डिड, आई डिड नॉट। जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो फिर हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा कि जब सिंपल सेंटेंस बनेगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी, डिड यूज़ नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड यूज़ होगा तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल एक और देखें, वो कल आया। वो कल आया, इसमें सब्जेक्ट है ही और वर्ब यूज़ होगा इसमें कम। तो कम की जो सेकंड फॉर्म है वो यूज़ होगी केम। ही केम यस्टरडे। ही केम यस्टरडे ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ डिड लगाएंगे। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा ही डिड नॉट कम यस्टरडे। और जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम डिड को फर्स्ट पे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। डिड ही कम यस्टरडे। वर्ब की सेकंड फॉर्म हर सब्जेक्ट के साथ लगेगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जो डिड है हेल्पिंग वर्ब, वो भी हर सब्जेक्ट के साथ डिड ही लगेगा और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, सिर्फ डिड लगेगा। तो आई होप कि ये आपको इसकी भी समझ आ गई है। नेक्स्ट टाइप है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है कि जब माजी में कोई काम जारी था, पहले माजी में कोई काम हो रहा था, तो उसके वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में काम हो रहा था। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ रहा था, मैं वीडियो बना रही थी, तो ये काम हुआ तो पास्ट में है लेकिन कंटिन्यू था पास्ट में, पास्ट में ये काम हो रहा था, तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वाज और वर्ब। ही, शी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा और वी, दे, यू
اور پلورل سبجیکٹ کے لیے ور یوز ہوگا. ہیلپنگ ورب کے بعد آ جائے گا ورب کی فرسٹ فارم, اس کے بعد آ جائے گا ING اور اس کے بعد آ جائے گا آبجیکٹ. فار ایگزامپل میں پڑھ رہا تھا, تو میں پڑھ رہا تھا اس میں سبجیکٹ ہے آئی کے ساتھ آ جائے گا واس. آئی واس پڑھ رہا تھا, تو ورب یہاں پر ہے اسٹڈی لیکن ساتھ ING لگنا ہے, تو یہ بن جائے گا اسٹڈنگ. آئی واس اسٹڈنگ. ایک اور ایگزامپل دیکھیں, وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے. وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے وہ زیادہ ہیں, یعنی سبجیکٹ اس میں دے ہے, تو دے کے ساتھ ہیلپنگ ورب یوز ہوگا ورب آئے گی اس میں واچ. تو واچ ہے, ورب کے ساتھ ING لگے گا, تو یہ بن جائے گا واچنگ. دے ور واچنگ ٹی وی. نیکسٹ ٹائپ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ٹائپ ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے کہ جب ماضی میں کوئی کام کسی دوسرے کام سے پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہو, کہ ماضی میں ایک کام دوسرے کام سے پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے. فار ایگزامپل میں اسکول پہنچا تو میں کھانا کھا چکا تھا. تو یہاں پر 2 ایکشنز ہیں, 2 کام ہوئے ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ کہ میں اسکول پہنچا اور دوسرا میں کھانا کھا چکا تھا. تو یہ 2 ایکشنز ہیں, 2 کام ہوئے ہیں, لیکن ایک کام دوسرے سے پہلے ہوا ہے کہ میں کھانا کھا چکا تھا. یہ کام اسکول پہنچنے سے پہلے ہوا ہے. تو ماضی میں ایک کام دوسرے کام سے پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے, تو یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں آئے گا. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ 2 ایکشنز نہیں بتائے ہوتے, صرف ایک ہی ایکشن ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے کسی دوسرے کام سے پہلے. تو یہ معنی سمجھنا ضروری ہے کہ جو ٹینس ہے اس کا مطلب کیا ہے. کچھ جو ٹینسز ہوتے ہیں ان کا ایسا تاثر ہوتا ہے کہ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے کسی اور کام سے پہلے. فار ایگزامپل ہم ٹی وی دیکھ چکے تھے, تو یہاں پر تو صرف ایک ہی ایکشن ہے, یہاں پر صرف ایک ہی کام کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس ٹینس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ٹی وی دیکھ چکے تھے آپ کے آنے سے پہلے, یہ تو نہیں بتایا. لیکن یہ ٹینس اس طرح کا ہے کہ اس میں یہ تاثر ہے کہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, کسی اور کام سے پہلے یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اس طرح کے ٹینسز بھی ہوتے ہیں کہ جس میں 2 ایکشنز نہیں بتائے ہوتے, دوسرا ایکشن نہیں بتایا ہوتا, لیکن وہ اس طرح سے ایکسپلین کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرا سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ کام ہوا ہے, لیکن اس کام کسی اور کام سے پہلے یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, یہ کام پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے کسی دوسرے کام سے پہلے. تو اس طرح کے ٹینسز ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم کھانا کھا چکے تھے, تو یعنی کہ یہ کام کمپلیٹ ہو چکا تھا, کسی اور کام سے پہلے یہ کام کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور ایک اور ایگزامپل جیسے کہ ہم مووی دیکھ چکے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے, لیکن یہ نہیں مینشن ہوگا کہ آپ کے آنے سے پہلے, لیکن ہم مووی دیکھ چکے تھے. اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کام کمپلیٹ ہو چکا تھا, کسی اور کام سے پہلے یہ کام کمپلیٹ ہو چکا تھا. تو اس طرح کے ٹینسز پاسٹ پرفیکٹ ٹینسز ہوتے ہیں. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بنانے کے لیے سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ, اس کے بعد آئے گا ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب ہیڈ لگے گا اور سب کے ساتھ ہیڈ یوز ہوگا. ہیلپنگ ورب کوئی بھی سبجیکٹ ہوگا اس کے ساتھ ہیڈ لگے گا. تو ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی 3rd فارم لگے گی اور اس کے بعد آبجیکٹ لگے گا. انگلش میں آپ تو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کون سا ہے, کیونکہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہمیشہ ہیڈ لگتا ہے اور ورب کی 3rd فارم یوز ہوتی ہے. جہاں پر ہیڈ لگے گا وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگا. تو یہ پہچان ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی. فار ایگزامپل وہ جا چکا تھا, تو اس میں سبجیکٹ ہے ہی کے بعد آئے گا ہیلپنگ ورب ہیڈ. ہیلپنگ ورب کے بعد آئے گا ورب, تو ورب کی 3rd فارم یہاں پر یوز ہوگی. تو جا چکا ہے, ورب ہے گو, تو گو کی 3rd فارم لگے گی گو وینٹ گون, تو گون یہاں پر یوز ہوگا. ہی ہیڈ گون. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں, میں نے سبق یاد کر لیا تھا. تو میں نے سبق یاد کر لیا تھا, اس میں سبجیکٹ ہے آئی, ہیلپنگ ورب یوز ہوگا اس میں ہیڈ. آئی ہیڈ یاد کر لیا, یہ ورب اس میں یوز ہوگا لرن. تو لرن کی 3rd فارم یہاں لگے گی, تو لرنٹ. لرنٹ لرنٹ, تو یہاں لرنٹ آ جائے گی 3rd فارم. دی لیسن, آئی ہیڈ لرنٹ دی لیسن. تو اس طرح سے یہ ٹینس بنے گا. جب اس کو نیگیٹو یا انٹیروگیٹو فارم میں اس کو لائیں گے تو پھر ہم ہیڈ کے ساتھ نوٹ لگائیں گے, آئی ہیڈ ناٹ لرنٹ دی لیسن. اور جب ہم انٹیروگیٹو سینٹینس بنائیں گے تو پھر ہم ہیلپنگ ورب کو سٹارٹ میں لائیں گے, اس کے بعد سبجیکٹ, پھر ورب کی 3rd فارم, پھر آبجیکٹ. فار ایگزامپل ہیڈ آئی لرنٹ دی لیسن.
तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है कि जब कोई काम माजी में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, काम शुरू हुआ, कुछ टाइम तक काम जारी रहा, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन आएगा, उसके बाद वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब सबके साथ लगेगा, हर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। एक एग्जांपल देखें, वो 2 दिन से होमवर्क कर रही थी, तो यहाँ पर वो लड़की है, सब्जेक्ट आ जाएगा शी, तो शी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्योंकि एक ही यूज़ होगा तो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैड बीन, तो आ जाएगा शी हैड बीन होमवर्क कर रही थी, तो इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा डू और डू के साथ आईएनजी का इजाफा लगेगा तो डूइंग आ जाएगा। शी हैड बीन डूइंग फॉर 2 days। फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है, जो समझना ज़रूरी है। सिंस यूज़ होता है कि जब हमें टाइम का एग्जैक्ट पता हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर टेंस है कि मैं सुबह 3 बजे से काम कर रही थी, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम मेंशन है कि सुबह के 3 बजे से, तो जो एग्जैक्ट अगर टाइम मेंशन हो तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस के बाद हम टाइम को मेंशन करेंगे। और अगर एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है, जैसे कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, तो 2 घंटे से ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। तो जब एग्जैक्ट टाइम नहीं मेंशन तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर के बाद हम टाइम को मेंशन करेंगे, लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम का पता होता है तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा शी हैड बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 days। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो फ्यूचर टेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद है कि आपको पास्ट टेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तरह समझ सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।